समाजवादी जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनिश्री सुविधि सागर जी गुरुदेव चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो जिनवाणी नंदन आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत अभी हिंसा और अहिंसा के माध्यम से जो भी आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट कर रहे हैं, आचार्य भगवंत ये संदेश दे रहे हैं कि ये सब मेरी जो भी उपलब्धियां हैं वो माँ जिनवाणी की कृपा है और समस्त संकीर्णताओं से, समस्त बंधनों से परे मैं प्रगतिशील हो रहा हूँ। इसलिए आचार्य भगवंत की ये जो कविता है, जो छाणी ग्राम में 9/1/2012 को ब्रह्म मुहूर्त में 5:57 पे सृजित हुई थी, ये प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है क्षुद्र मानवकृत सीमा से पार चला। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानवकृत सीमा से, शरीर भले सीमा में रहे, सीमा को लांघा शक्ति से। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानव क्षुद्र सोचता, क्षुद्र सीमा में ही सभी बांधता, काल बांधता क्षेत्र बांधता, भाषा जाति व धर्म बांधता, क्षुद्र सीमा में स्वयं बांधता, पशु पक्षी प्रकृति को तथा बांधता, बांधने वालों को बंधु मानता, मुक्त महान को भी क्षुद्र मानता। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानवकृत सीमा से, गुट बनाता संगठन बनाता, संकीर्ण स्वार्थ हेतु दल बनाता, अर्थ कमाता भोग कमाता, अर्थ कमाता भोग भोगता, आध्यात्मिक मुक्ति में बाधा बनता, स्वार्थ साधक को मित्र मानता, इनसे परे सबको शत्रु मानता, इनके हेतु संक्लेश करता, द्वंद्व विद्रोह व युद्ध करता, भौतिकता को स्व मानता, आत्म कल्याण को नहीं करता, देह अक्ष में आसक्त होता, इसी हेतु ही हर कार्य करता। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानवकृत सीमा से, इन्हीं सीमाओं से परे मैं हूँ, सच्चिदानंद मैं विश्व रूप हूँ। श्रद्धा ध्यान व उद्देश्य द्वारा कनक चला उस पार चला। मैं तो चला उस पार चला, क्षुद्र मानवकृत क्षुद्र सीमा से, शरीर भले सीमा में रहे, सीमा को लांघा भाव शक्ति से। मैं तो चला उस पार चला। आपके लिए मैं दूसरी कविता प्रस्तुत करूं, उसके पूर्व हमारे बीच में मोर पर कौन सा परतापुर, मोर परतापुर से भक्त आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? संजय दोषी। संजय दोषी हमारे बीच में आए हैं। जैसे कि अभी आचार्य भगवंत के लिए
चातुर्मास और प्रवासों के लिए तांता लग रहा है। जैसे कल ही भीलुड़ा से श्रीपाल जी और उनका सारा परिवार और समाजजन आए थे, ऐसे ही आज मोर ग्राम से संजय जी दोषी आए हुए हैं। वो भी आचार्य भगवंत से आगामी चातुर्मास के लिए निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। वो अपना निवेदन प्रस्तुत करें। मैं आचार्य भगवंत के अर्घ बोल करके वो अर्घ चढ़ाएंगे और उसके बाद निवेदन करेंगे। बहु अवधानी हे विज्ञानी हे विविध विधा के अधिज्ञानी सर्व विद्या पारगामी युग नायक होगामी हे विविध विधा के अधिनायक हे वैज्ञानिक हे यतिपति स्वमत परमत के ज्ञाता हो तात्कालिक ज्ञानी विज्ञानी आधुनिक विज्ञान परे हो सत्य तथ्य पारगामी बहु अवधानी हे विज्ञानी हे विविध विधा के अधिज्ञानी। ओम रूम परम पूज्य जीनियसों के जीनियस वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेवाय नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्य। हाँ, इसके पश्चात संजय दोषी जी अपना जो भी भाव है वो व्यक्त करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान गुरुदेव कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में मैं साधु सेवा संस्थान का संरक्षक संजय कुमार दोषी अपनी पूरी संस्थान की तरफ से अपनी तरफ से गुरुदेव को निवेदन कर रहा हूँ। मैं कई वर्षों से निवेदन कर रहा हूँ गुरुदेव, आपकी लिस्ट में सैकड़ों की संख्या में नाम है, मेरा भी नाम उसमें जुड़ा हुआ है कब से ही। गुरुदेव निवेदन है कि हमें भी एक बार चातुर्मास का लाभ दें और आपका जो ज्ञान हम अर्जन कर सके, आपका आशीर्वाद दर्शन दे। पूरी संस्था की तरफ से मैं अपनी तरफ से जैसा भी है मुझे ऐसा आशीर्वाद प्रदान किया चतुर्मास का निश्चित लाभ मिले। गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव नमोस्तु। अभी यही विषय चल रहा है। आपकी जो पहले से ही पवित्र भावना है, गुरु भक्ति है, आपकी भावना ही इस फल को अवश्य प्रदान करेंगे। आपको आशीर्वाद शुभाशीर्वाद। परंतु बहुत चातुर्मास के निमित्रण है, यहाँ आजीवन है, श्रीपुर में आजीवन है, सागवाड़ा आजीवन है, आजीवन और ऐसे तो 350-400 चातुर्मास के है। तथापि आपकी जो भावना है, भावना के लिए आशीर्वाद और शुभकामना है। और एक कहानी संबंधी कविता बोल लो। तो मेरी कहानी जो माँ जिनवाणी से। हाँ, इसके पश्चात आचार्य भगवान की सृजित कविता मेरी कहानी जो माँ जिनवाणी से जानू प्रस्तुत है। ये कविता प्रस्तुत करने का कारण भी यह है कि आज ही अखबार में एक शोधपूर्ण लेख आया कि कहानियां सुनाने से, जैसे हमारे देश में प्राचीन काल से परंपरा थी, दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते थे, तो उससे बच्चों का बहुत मानसिक विकास होता है, बच्चों को साहस, धैर्य और संबल प्रदान होता है। ऐसा आज शोधपूर्ण लेख हमने पढ़ा। और आचार्य भगवंत तो कथानकों के, कहानियों के अनेक देश विदेश की अनेक कहानियां गुरुदेव को सब याद भी है और गुरुदेव संदर्भ के अनुसार उसको प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो स्वयं की कहानी है, आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से, वो आचार्य भगवंत की स्वयं की कहानी यानी उनकी कहानी नहीं, हर जीव की अपनी स्वयं की कहानी है। मेरी कहानी जो माँ जिनवाणी से जानू, इस रूप में पहले प्रस्तुत है। सुनिए। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी, सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी।
मेरी ये व्यथा अन्य कोई न जाने, तुझे छोड़कर अन्य कोई न जाने। वैज्ञानिक दार्शनिक भी न जाने, मुझे नहीं सुनना अन्य की कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। मेरी कहानी है तू कहो अन्य कहानी, मुझ संबंधी कहो है आपकी जुबानी। समय नहीं सुनने को अन्य की कहानी, मेरी कहानी अभी तक पूरी न जानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। जिन वाणी माँ मेरी सुना रही कहानी, अनादि अनंत भवों की कहानी। मेरा अस्तित्व है अनादि कालीन, अनंत तक रहेगी अस्तित्व कहानी, मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। चारों गतियों की ये मेरी कहानी, लाख चौरासिया योनि की कहानी। पंच परिवर्तन की दीर्घ ये कहानी, उत्थान पतन की ये मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। उस सर्पिणी के काल में मैं रहा हूँ, अनंत अवसर्पिणी काल में भी रहा हूँ। भोग भूमि में भी व कर्म भूमि में भी, अनंतानंत काल चक्र घुमानी, मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। अनहर जीवों से मेरा हुआ संबंध, जन्य जनक भाई बंधु संबंध, शत्रु मित्र आदि हर संबंध। भक्ष भक्षक संबंध की भी ये कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। ऐसी विचित्र है ये मेरी कहानी, नाटक सिनेमा से परे ये कहानी, काल्पनिक तिलस्मी से भी परे कहानी। विकास विनाश की ये मेरी कहानी, मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। सभी खाया वो सभी पिया भी, भोग उपभोग सभी किया भी, किंतु अभी तक एक काम न किया भी, स्वयं की उपलब्धि अभी तक न करानी, मेरे स्व की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। अभी जानू स्वयं को तथा ही मानू, स्वयं की प्राप्ति हेतु प्रयास करूं। मैं तो शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूपी, राग द्वेष मोह काम रिक्त कहानी, मेरे स्व की कहानी
सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। इसी हेतु सतत प्रयत्नरत हूँ, ध्यान अध्ययन इसी हेतु करूँ। समता शांति भी इसी हेतु धारूं। कथा करे कनक स्वयं की सदा ही, मेरे मैं की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। माँ मुझे सुनाओ मेरी कहानी, मेरे निज की कहानी सर्वज्ञ प्रभु ने है जो जानी। सर्वज्ञ प्रभु ने है। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मुनीश्री, नमस्ते। हाँ, वो उन्होंने कहा था गुरुवाणी माता जी को आमंत्रित करते। अब मैं गुरुवाणी माता जी के चरणों में वंदना करते हुए निवेदन करता हूँ, वे गुरुदेव के चरणों में अपनी भावना नमस्तु प्रस्तुत करें। वंदना माता जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, वो अनम्यूट नहीं करता। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ, गुरुदेव आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधु, कल जो श्लोक चल रहा है वो अपूर्ण है। ऐसे यह विषय मैंने अभी 6.25 वर्ष में कई हजार बार बोल दिया हूं, और इसी प्रकरण को इसी ग्रंथ में सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है उस अंग के अंतर्गत भी बहुत वर्णन आ गया है। उसमें अमूढ़ दृष्टि अंग का भी वर्णन आया, वहां भी यह विषय वर्णन विस्तार से हुआ है। आज भी सब बता रहे थे हम कैसे मूढ़ थे, विपरीत थे, आज भी सब बता रहे थे। और आपके महान आध्यात्म गुणों को हम स्वयं मूढ़ और विपरीत हो तो भी हम समझ नहीं पाए। इसमें अनेक कारण है। सबसे बड़ा कारण है मोहनीय कर्म, दूसरा है ज्ञानावरणीय कर्म, घाती कर्म, अंतरा कर्म आदि। और कई कारण है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण समाज में ही रह करके गृहस्थ जीते भी है, मरते भी है, जन्म लेते हैं, मरण करते हैं, विवाह करते हैं, प्रजनन करते हैं, लौकिक पढ़ाई करते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति करते हैं, सब धन कमाते हैं। सांसारिक समस्त असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प से लेकर के आत्म सुरक्षा भी है। इसलिए मनुष्य ने ही, कीट पतंग भी सामूहिक रूप में रहते हैं।
और वो सामूहिक में रह करके स्वरक्षा करते हैं और प्रजनन करके संतान वृद्धि करते हैं। ऐसे ही जो मानवीय प्रवृत्तियां हैं मुख्यतः 14 है, उसमें फिर जो मुख्य रूप में आहार भय मैथुन परिग्रह है, जिसके कारण समाज में मनुष्य समाज का दबाव में प्रभाव में रहता ही है। परंतु जो आप लोग को भावात्मक दृष्टि थे वो बहुत घातक था, जो आज भी बोले। जैसे तीर्थंकर बुद्ध से लेकर के महापुरुष से लेकर के मैं कनकनंदी भी अभी शरीर सहित होने के कारण भोजन औषधि वस्तिका आदि की आवश्यकता है। इसलिए जो आप लोगों को वो वेबिनार में कई हजार बार पढ़ा दिया गया, धर्म रूपी रथ के 2 चक्र है, शावक और साधु। तो इसी प्रकार तो योग्य है, होना भी चाहिए। जो सम्यक दर्शन के 8 अंग में 4 अंग व्यक्तिनिष्ठ है मुख्यतः, और 4 अंग व्यक्तिनिष्ठ और सामाजिक निष्ठ है। परंतु आप लोगों को ना कोई व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति या समाज निष्ठ कुछ भी ज्ञान नहीं। आप लोग कहीं लाखों बार बोल दिए, आज भी बोले। हम दूसरे क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं। तीर्थंकर बुद्ध गणधर ऋषि मुनि से लेकर कनकनंदी भी शरीर रहने के कारण, शरीर माध्यम खलधर्म साधन के कारण जो कुछ शरीर आश्रित भोजन औषधि वस्तु का वो श्रावक देते हैं। परंतु हम श्रावक के कोई गुलाम थोड़े हैं, तुम लोग खरीद कर थोड़े रखें। नाम मैं आप लोग को खरीद कर रखा हूं ना, आप लोग को मैं कोई गुलाम। परंतु आप लोग को मानसिक गुलाम थे, आज भी बोले। कोई नहीं था, कोई तो हाथ नहीं उठा रहे, कल भी नहीं, परसों नहीं, अभी भी नहीं। मैडम हंस रही, ताली बजा रही है और प्यार से मैं हाथ रगड़ रही है और सब आप लोग को यही जो सूक्ष्म आध्यात्मिक मनोविज्ञान और आध्यात्मिक गुणस्थान को आप लोग को एकदम नहीं समझते। सब गड़बड़ झाला मिस, सब ब्लाइंड फॉलोअर्स, भेड़ चाला और भेड़िया चाला आप लोग को थे 6.25 वर्ष पहले। इसलिए ये विषय लाखों बार 6.25 वर्ष में और पहले भी बोलने के बाद भी कल जो विषय आज फिर बताता हूं, क्योंकि ये मनोविज्ञान कर्म सिद्धांत है। अभी भी एक कविता में लिख रहा हूं, अभी एक 377 नंबर ग्रंथ मेरा संपादन अभी चल रहा है, पाप से श्रेष्ठ पुण्य, पुण्य से श्रेष्ठ मोक्ष। उसमें भी अभी मैं लिख रहा हूं। तो आप लोग को भ्रम में कहाँ रहे, पहले एकदम नहीं जानते थे। जानते थे क्या? विपरीत, विपरीत। हाँ, वो असीम असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प के लिए, विवाह के लिए, व्यापार राजनीति आदि के लिए ये तो कथनचित आप लोग को अनिवार्य है। परंतु ऐसा अनिवार्यता आप लोग को जानते भी नहीं थे, ना श्रद्धा रूप में ना प्रज्ञा रूप में, कोई भी नहीं। यहाँ ही आप लोग की आज भी सब बता रहे थे हम कितने विपरीत थे, कितने पापी थे। आज भी बोले, पहले तो कई लाख बोल दिए, अभी तो लाख में चला है, 1000 को पार कर लिया गया। तुम्हारा 100 का गणित तो कब टाइट एंड फिश हो गया है तुम्हारे 100 का गणित आज भी गणित के बारे में चल रहा था। अभी आत्मानुशासन में सम्य दर्शन के बारे में चल रहा है, तो उसमें आज ये वर्णन था
तो इसलिए ये विषय को मैं पुनः बता रहा हूं। भले लाखों बार बोल दिया, आप लोग तो अभी कई बार बोल दिए, कल भी बोले, हम गुरुदेव बोलते, गुरुदेव तो कुछ भी कोई भी शब्द तक नहीं जानते, केवल मैं ही करते रहते। और अभी इतने वर्ष बोले हर शब्द हमारे नया, आज भी बोले हर शब्द नया, हर विषय नया, अहिंसा तक, पुरुषार्थ तक। जो आप लोग को लाखों बार बोल दिया, हम सुने नहीं, तो फिर कुछ महीने में पढ़े तो फिर पढ़े क्यों? और अहिंसा शब्द कभी नहीं सुना, कभी नहीं बोले। आज भी यही बात चल रहा था। तो ये जो रोग अनादिकालीन, आज भी कविता में कुछ मैं इसे लिख रहा हूं, अनादिकाल से जीव निगोद में भी समूह में रहा। इसी प्रकार चिंटी भी देखा, दीमक देखा, सब सामूहिक में रहते हैं। केवल मनुष्य के सामाजिक प्राणी नहीं है, अधिकांश प्राणी सामाजिक है, परंतु आप लोग को समाज के बंधन में थे, गुलाम में थे। ये मुख्य अंतर। माने पुरुष भी गुलाम थे, स्त्रियां भी गुलाम, पति भी गुलाम, पत्नी भी गुलाम, अध्यक्ष भी गुलाम, समाज के कार्यकर्ता भी गुलाम। माने आध्यात्मिक दृष्टि से जो आप लोग को सम्यक दर्शन प्रकरण में अमूढ़ दृष्टि अंग में बताया, जोड़ रहा हूं, और यहाँ फिर जोड़ रहा हूं। और भी अनेक प्रकरण बताया हूं। अमूढ़ दृष्टि अंग मेरी किताब में 54 नंबर पेज और श्लोक नंबर 26। लोके शास्त्राभाषे समयाभास च देवताभाषे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम अमूढ़ दृष्टित्वम्। ऐसे सामान्यतः बोला जाता है, मैं भी बोलता हूं, लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, सार सूर सपूत। अंधानुकरण, ब्लाइंड बिलीफ एंड ब्लाइंड फॉलोस। और मनोविज्ञान में कहा जाता है क्राउड साइकोलॉजी। वहां व्यक्तिगत कोई भावना, व्यक्तिगत कोई पुरुषार्थ नहीं रहता। आप लोग को यदि कोई लाखों व्यक्ति के मेला में गए होंगे, संभवतः आप पैदल में नहीं चलेंगे, ऊपर ऊपर उठ के जाते होंगे, आते होंगे। यदि लाखों व्यक्ति के मेला में गए होंगे, 10-20 हजार में नहीं, वहां व्यक्तिगत कोई स्वतंत्रता नहीं रहती है। इसलिए धार्मिक मेला, राजनीतिक मेला में, ठेला में जब देश विदेश में भगदड़ होती है, उसमें सैकड़ों हजार लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ऐसे भीड़ तंत्र नहीं चाहिए। परंतु जैसे पहले वर्णन आया तीर्थंकर के पंच कल्याण में, या आहार दान में, या पूजा में, या धार्मिक कार्य में जो संगठन है, वो तो होना ही चाहिए। संघे सक्तो कलो जुगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फेल। इसके ऊपर भी बहुत लिखा हूं, हल्का पढ़ाया हूं। तो आप लोग को जो आज भी बोले, आज जो मैं कल एक बच्चे को बताया, देखा था, अभी गई है, वो भी बोले गुरुदेव मैं भी ऐसी थी। आज बोली कई बार, 2, 3, 4, 5 बार। और दर्शन शास्त्र पढ़ रही है। ये छोरी कहाँ गई? रिद्धि। अच्छा, अभी घर पे गई है। वो शायद जो निमंत्रण आए थे ना, उनके साथ गई है। ये भी 3-4 वर्ष से निमंत्रण दे रहे हैं। अभी लिखित रूप में लिख सब लिख लेके जा रहे हैं सब। देखो, आचार्य श्री के चरण में कोटि कोटि नमस्तु। आचार्य श्री चातुर्मास हेतु अंतरराष्ट्रीय साधु से सेवा संस्थान द्वारा मोर परतापुर हेतु निवेदन है। संरक्षण संजय एन दोषी परतापुर। वो दर्शन शास्त्र पढ़ रही है, भगवान। माने दर्शन फिलॉसफी, साइकोलॉजी, उसके बाद स्पिरिचुअल। वे
The science is lost, then philosophy is taught, and then when philosophy is lost, then religion is start. फिलॉसफी पढ़ करके भी आज बार बार बोले थे मैं भी ऐसे ही गुरुदेव थे भगवान, कॉलेज में पढ़ रही और दर्शन शास्त्र पढ़ रही। हे भगवान, तो इसी तरह अच्छा कुछ अनपढ़ गमारा, मैंने अनेक को जानता हूं, तो इतने गुलाम नहीं रहते। और ये कर्म सिद्धांत के अनुसार तो मिथ्या, अग्रहित मिथ्या, व्यवहार में भी, मनोविज्ञान में भी, समाज में भी, सब में। इसलिए जब आप परमात्मा बनने के लिए पुरुषार्थ करे हो, चक्रवर्ती को गृहस्थ रहते हुए मोक्ष नहीं मिला, इसलिए 2.5 करोड़ परिवार को छोड़ करके जंगल में जाते हैं। फिर आप परिवार को लेकर के, समाज को लेकर के, वो भी मिथ्या धारणा में, अंधानुकरण में, आप कैसे सामाजिक थे। मैं समाज विज्ञान भी आप लोग को हल्का बता रहा हूं। समाज विज्ञान ये सब तो नीति नियम, ये सब कानून संहिता तो हल्का है, बहुत हल्का विषय है, अति हल्का है। वो तो बोलने के लिए मुझे रुचि भी नहीं होती है, इस विषय क्या बोलो, लिखा भी बहुत है। तो आप लोग को रियल सामाजिक भी नहीं थे, सामाजिक नहीं, क्योंकि आपकी जो मौलिकता नहीं थी, आप लोग के इंडिपेंडेंट नहीं थे। भारत का संविधान पहले पहले आया है, मेरी अनेक किताबें इंग्लिश में हिंदी में दिया हूं। धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि, तो आप लोग तो स्वतंत्र नहीं थे। दूसरे क्या सोचेंगे, इसी से आज दीपिका भी थी, ये भी बोलो, आज सब बहुत बोलो, यहाँ के भी सब बोलो, वो पढ़ता पर की बच्ची बोलो। इसलिए मैं इसको पुनः बता रहा हूं, भले लाखों बार बोल रहा हूं, लाखों बार, परंतु आप करोड़ मील नहीं, अनंत मील विपरीत ले गए थे। कल भी शायद दीपिका ने कोई बोली, हमको तो 0 में आने में अभी समय लगता है, निश्चित। आज भी दीपिका दुखी हो रही थी, बोल रही थी, तो हम स्वयं इतने विपरीत थे, आपके इतने वर्ष के विपरीत, मैंने कितना घोर पाप थे। मैं बोले एकदम सही, मौन में संकेत। बोली कि नहीं दीपिका, आज भी बोली कि नहीं। तो अभी इसलिए इस विषय को मैं कुछ विस्तार से बता रहा हूं। क्यों? केवल बच्चे या महिलाएं या बच्चे नहीं, यहाँ पढ़े लिखे सब, वृद्ध वृद्धा, टीचर, लेक्चर, प्रोफेसर, वकील, सब थे। कोई एक भी बचा नहीं। यदि कोई एक भी दीपक होता प्रज्वलित, को करोड़ बुझे हुए दीपक को जला देते, परंतु कोई भी नहीं थे। इसलिए आप एक दूसरों को जला नहीं पाए, प्रकाशित नहीं कर पाए। और जब आपका माने मनुष्य के सामाजिक प्राणी और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी होता है, लोकतंत्र कथन से भीड़ तंत्र, तो भीड़ तंत्र में आप लोग को स्वयं राजा थे। यू ऑल आर किंग एंड क्वीन। इसलिए मुझे आप लोग को समझ नहीं पाया। आज भी बोले और नए भी बोले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो भी दर्शन शास्त्र में बीए कर रही है भगवान। कोई छोटी बच्ची नहीं, वोट देने का अधिकार प्राप्त है, इतनी उम्र है उसके। ग्रेजुएट है भगवान। वो भी दर्शन शास्त्र, माने जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसका जो तर्कपूर्ण विषय है फिलॉसफी है, जो इसके ऊपर बहुत किताब है।
दर्शन शास्त्र पढ़ के भी आज कई बार उसने रिपीट किया, वो होते का भी बोलते, इसलिए मैं इसको पुनः बता रहा हूं। और इतना नहीं, आप लोग को एक से अंधविश्वासी अंधानुकरण वाले थे, और आपके बच्चों को भी ऐसे दबाव डाल करके इसको ही धर्म मान कर, नैतिक मान कर, सदाचार मान करके तुम्हारी पीढ़ी दर, मैं तो अभी कई वर्ष से ये जो बूढ़ा बूढ़ी उनको ज्यादा बोले तुम लोग को दोषी, कई जगह बोला, चित्री में बोला, कॉलोनी में बोला, ओबरी में बोला, सबको मैं बोल रहा हूं। इसमें आप लोग के दोषी है माँ बाप और टीचर, जैन टीचर, उसमें 500 गांव टोटल जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा लिए, तो आप क्या सिखा पाओगे? तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, शुद्धो से बुद्धो से परमात्मा से, जैसे मदला सा सिखाते थे मेरी कई किताब में। इसीलिए जो आप में परिवर्तन हो रहा, आनंदित तो हो रहे। अभी देखो, अभी भी चित्री वाले आए थे, बोले थे कि अभी भी कॉलोनी वाले नगिन जी ये सब बोलते हैं गुरुदेव को अभी भी हम नहीं छोड़ना चाहते हैं, अभी भी हम दुखी है। तो सुबह पढ़ने के लिए आए थे नगिनी, तो उनको बोले गए तो उन्हें भी माना स्वीकार किया। और चित्र वाले बोले थे अभी भी बजट बच गया है 30 महीने के बाद चित्री वाले को बोले थे नगिन जी, नगिन वो चित्री वाले कल शाम को सबके सामने। तो ये विषय आप लोग को अभी स्वतंत्र रूप में बच्चियां, बच्चे, महिलाएं दान दे रहे हो, शास्त्रों में आज के लिए निवेदन। क्या अभी तक कभी आप लोग ने सुना इस इतिहास में? प्राचीन काल तो है, अभी ऐसे क्यों हो रहा है? आप लोग की जो विकृतियां, विपरीतताएं, बंधन, भय, संकोच था, वो दूर हुआ। इसलिए इस विषय को मैं कल तो लगभग में थोड़ा बोल के छोड़ने वाला था, परंतु आज फिर सब बोले, नए भी बोले तो मैं सोचा कि अरे कोरोना तो अभी तक गया ही नहीं है पूरा, थोड़ा बचा है मेरे को में, तो मेरे को भी होने के बाद ही वो रोग दूर होगा। इसलिए जो कल संस्कृति का मैं पढ़ा था छोड़ दिया, वहां से पढ़ रहा हूं और विभिन्न प्रकरण में ये विषय को जोड़ूंगा, क्योंकि इससे आप लोग को बहुत लाभान्वित हो रहे हो। अभी 30 महीने के बाद, अब यहाँ आने के बाद, आज तारीख है 22 तारीख, छोटे बच्चों से बड़े तक, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, वाकई से लेकर आहार में, स्वाध्याय में, व्यावृत्ति में आ रहे हैं कॉलोनी से। रोज रोज बच्चे, 4-5 वर्ष के बच्चे 4-5 वर्ष के बच्चे से लेकर के प्रौढ़ तक, युवा से ले प्रौढ़ तक रोज आ रहे हैं। जो आए थे आज भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, बैठे हैं सब। तो वो जो आप लोग की क्रांति हो रही है, शांति मिल रही है, उसको और संवर्धन करने के लिए और बल प्रदान करने के लिए बता रहा हूं। और एक विषय बता देता हूं, इसलिए आप लोग ज्ञात हो गया, मुझे केवल जैन धर्म नहीं, समस्त धर्म, समस्त दर्शन, समस्त कानून, समस्त संविधान की दृष्टि से ज्ञात है, और लिखा भी बहुत किताब। ये मत सोचो कि मैं कोई रूढ़िवादी संत के जैसे तुम लोग को मैं कुछ बता रहा हूं। पहले तो भले मुझे क्या क्या मानते थे 22-23 वर्ष तक, वो तो लाखों बार बोल दिया, आप लोग को बोल दिया। इसलिए आप लोग मत सोचो कि मैं कोई क्या बोलते हैं, पुराण पत्थी, क्या बोलते हैं, पोंगा पंथी नहीं हूं मैं या रूढ़िवाद संकीर्ण दब्बुकार नहीं हूं मैं सब बड़े बड़े देश विदेश से वैज्ञानिक का प्रोफेसर जज बोलते हैं क्या? आप लोग सुने होंगे वेबिनार संगोष्ठी में,
तो इसलिए पुनः बता रहा हूं, जो बच्चियां, जो बहुएं घर छोड़ने में डर लगता था, अभी बार बार स्वाध्याय में, आहार दान में सब आ रहे। कैसे? तुम लोग को आत्मा का जो बल है, आत्मा की मौलिकता है, आत्मा की स्वतंत्रता है, वो समझने के बाद, इसलिए संस्कृति का जो कल छोड़ दिया था वो पहले पढ़ता हूं, उसके माध्यम से पढ़ रहा हूं। यदि यही जो आपके यहाँ जो सामाजिक शालीनता थी, मैं पहले लाखों बार बोल गया हूं, 1970 में सागबारा में किताबें लिखा हूं, लेख लिखा हूं, कविता लिखा हूं, उस दृष्टि से आप लोग को एकदम अच्छे थे। सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, संगठन की दृष्टि से गुरु सेवा किए, परंतु भावात्मक श्रद्धा प्रज्ञा में पूरा विपरीत थे। आगम की दृष्टि से पूर्ण अनंत विपरीत थे। कथनचित यदि आध्यात्म को छोड़ देंगे तो सामाजिक दृष्टि से कथनचित सही है, परंतु कल भी कविता सुने, समाज, राष्ट्र, कानून, राजनीति, संविधान से परे आध्यात्म का। इसलिए तीनों सत्ताधारी चक्रवर्ती भी साधु बनते हैं। तीनों सत्ता, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, तीनों सत्ता उनके पास थी चक्रवर्ती। तथापि उस कानून, उस राजनीति, उस सत्ता संपत्ति से उनको कोई परम आध्यात्मिक शांति सुख नहीं मिला। तो ये तो सब अभी जो आप लोग को लाखों बार बोले, गुरुदेव हम कितना, आज भी बोले कितना आनंद आता है, यहाँ आते ही कितना आनंद आता है, कितनी प्रसन्नता होती है, सब बोले, आज भी सब बोले। तो इसलिए आपके भाव और आनंद के संवर्धन के लिए और वो बता रहा हूं। हाँ, परमम अहिंसा व्रतम लब्धा आकुले न भवितव्यः। परमम अहिंसा रसायन सर्व उत्कृष्ट दयामृत लब्धा प्राप्त निर्मल बुद्धि भी आकुले न भवितव्य। ये भी कल बता दिया पहले भी। विरुद्ध कारणम अन्यायम दृष्ट्वा व्यग्रा मत ही न कार्य सत्पुरुष इति भावार्थ। यहां से नया नया नहीं, अब लोग को तो लाखों बार सुन लिए होंगे कुछ। विरुद्धम कारणम, जो विरुद्ध कारण है, जैसे आप लोग को इसमें ज्यादा प्रायोगिक लेबोरेटरी थे पहले, आप लोग को ज्यादा इसका अनुभव है। सबको, जितने कम से कम 500 गांव के आबाल वृद्ध वनिता, सब आप ही लाखों बार बोले। विरुद्धम कारणम अन्यायम दृष्ट्वा, जैसे आप लोग की लाखों बार बोले, मैं उसको ही बोल देता हूं। हम तो फैशन करने में, बेचने करने में, शादी में जाने में, अलंकार पहनने में, नेल पॉलिश लिपस्टिक लगाने में, निंदा करने में हम तो कभी नहीं शर्माए, कभी आप लोग गलत नहीं लगा। और सुने, कम से कम बोले नहीं तो अनुमोदन की। यही आपका पाप, यही आप लोग विपरीत थे। आज भी बोले हम विपरीत होते हुए भी गुरुदेव आपके महान गुणों को हम विपरीत मानते रहे। दीपिका आज भी बोले नहीं आप लोग को, सब आज भी बोलना ही चाहिए। हम 2 बार कम से कम प्रतिक्रमण करते हैं। अन्य दृष्टा व्यग्रामत ही न कार्य सत्पुरुष भावार्थ। जैसे आप लोग तो सब बोले, सबसे ज्यादा बोले टीना। मैं इतना दुखी थी, 3 महीने के बाद भी वो बोली कई बार, तब भी मैंने ज्यादा नहीं समझ पाया। बोली कि नहीं टीना, हाँ दिखाई दे रही है, यहीं बैठी है, परंतु अन्य दूसरे रूम में बैठी है माता जी के पास, मेरे रूम में नहीं, अलग रूम में।
केवल इतना, मैं शास्त्र पढ़ रही हूं कोई देख नहीं ले, मैं मंदिर जा रही हूं कोई देख नहीं ले, मैं शादी कर रही हूं कोई नहीं देखेगा, सब देखे। और निमित्र पत्रिका इसलिए गाजा बाजा होर्डिंग बोर्डिंग सही। तुम लोग के एकांत में शादी की ना, छिप करके व्यापार करते एकांत में, जंगल में करते हो ना, पढ़ाई करते तो एकांत में जंगल में किए ना। हे भगवान, देखो 3 महीना जो उनके रूम में कहता है, घर में रख करके सब कुछ किया। अभी अभी उसने कई बार बताया कि गुरुदेव तब भी मुझे इतना आत्मविश्वास, इतना आत्मज्ञान, दृढ़ता नहीं आ पाए। अभी जब पहले मैं सबसे डरती थी, अभी मैं किससे डरती नहीं हूं। दूसरे मेरे से डरते हैं, वो भी जो मैं आहार देती हूँ, सेवा करती हूँ, उसके कारण। बोली कि नहीं इतना। भगवान, देखा, यदि कोई अन्य अत्याचार, पापाचार, अनितिकाचार कर रहे हैं, उसको देख करके देखो, लिखा हुआ दृष्टा व्यग्रामति न कार्य। मन को भी चंचल नहीं करना चाहिए, अस्थिर नहीं करना चाहिए। आज जैसे आज भी आप लोग को बोले थे, गुरुदेव में कितनी दृढ़ता है। सब सुना, मैं जो बोल रहा हूं मैं सही बोला कि नहीं? आज जो बोले, पहले कर लाखों बार, गुरुदेव में कितनी दृढ़ता है। हमें इतने वर्ष तक गुरुदेव की निंदा की, विपरीत बोले, तो भी गुरुदेव हमारे उपकार के लिए दृढ़ रहे, फिर यहाँ आकर के हमारी सबकी धुलाई करे। आज भी बोले कि नहीं सब। और मैं शक्य नहीं कर, दूसरों तो भाग जाते, दूसरे साधु अब भगा देते। परंतु बहुत आते हैं आह देने के लिए, तो जो बोलते हैं, जो 3-4 रहते हैं, अन्य रहते, कुछ सुनोगे कुछ नहीं सुनोगे। देखो व्यंग्य में कुछ इस विषय को मैं कुछ आगम के उदाहरण दे करके हल्का बताता हूं। ऐसे तो इस विषय बताऊं तो कई महीने चलेगा। 2 मित्र थे, उन लोग को शाम को सोचते हैं कहाँ जाएंगे हम रात को। एक मित्र बोलते हैं कहाँ जाएंगे, बेश्या क्या है, मजा आएगा, रंग लेगला करेंगे। दूसरा बोलते नहीं नहीं नहीं, ये तो पाप है, घोर पाप, नहीं जाना। हम साधु के पास जाएंगे, व्यावृत्ति करेंगे, ये करेंगे, है क्या करना है, सोया जाएगा। दोनों में वाद विवाद होता है, कोई एक दूसरे सहमत नहीं हुए। एक गया वेश्यालय में, एक गया मंदिर में, साधु के व्यावृत्ति आदि करता है, स्वाध्याय आदि। सुबह दोनों वापिस आते हैं। जो वेश्यालय में गया था, वो जब वापिस आता है, उसको एक मनी बैग मिलता है। और जो साधु के पास गया था, जो व्यावृत्ति क्या मंदिर में, उसके पैर में कांटा चुभ गया। ये कहानी मैं लगभग हर जगह बताता हूँ, क्योंकि कर्म सिद्धांत तो अधिकांश लोग को समझ नहीं सकते हैं, बहुत गहन है, बड़े बड़े गणित है, कथा कहानी से ही ज्यादा समझते हो। तो फिर दोनों की भेंट हुई। जो वेश्यागामी था, बोले देखा मैं वेश्यागमन किया, मजा आ गया, और मनी बैग मिला, तुमको क्या मिला? उसको कांटा चुभ गया था, वो सत्यवादी भी था, पर निर्भय था, जैसा भी चल रहा है ऐसे कांटा चुभ गया। तो वेश्या बोला, यही तो मैं बोला था, क्या धर्म कर्म होता है सब, यावत जीवतम सुखी जीवत ऋणम कृपा घृतम पीवत भस्मीभूत देह से कुत ईट मेरी डाई, खाओ पियो और मरो। क्या करना है, शरीर भस्म होने के कहाँ आत्मा परमात्मा, क्या पुण्य पाप है, क्या धर्म कर्म है। वो कुतर कर देता रहा, प्राय उदाहरण देता रहा, जैसे आप लोग को भी सामान्य सब बोलते हैं,
मुझे लगभग हर जगह पूछते हैं। कल भी ऐसे कुछ बता रहे थे, अरे हम धर्म करें, दान करें, हम मंदिर जाते हैं, ये करते हैं, हम तो सामान्य परिवार के या गरीब है, ये देखो, हाँ ये बुचड़ा खाना है, मद्य विक्रय कर रहा है, आदि आदि है, वेश्यालय है, ये है, गुंडा है, भ्रष्टाचार है, तो भी देखो गाड़ी है, बिल्डिंग है, ये है, वो है। ये भी आप लोग को यही है, इसको मैं बता रहा हूं। फिर वो अवधि ज्ञान संपन्न एक साधु के पास जाते हैं। तो अवधि ज्ञान से, मैं तो पूरा बोलूंगा नहीं, केवल उदाहरण बोल पूरा करता हूं। आज भी आया है कथा कहानी पढ़ने से, सुनने से क्या क्या लाभ होता है पेपर में। तो मैं तो बाल्यकाल से करता हूँ, देश विदेश हजारों कहानी मुझे याद है। आज सुबह भी बोला था, मैं जो 35-40 वर्ष बच्चों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, प्रायकर में कथा कहानी के माध्यम से सब कुछ पढ़ाया, अब तो छोड़ दिया। तो वो अवधि ज्ञान संपन्न जो मुनिराज थे, उन्हीं के अभिप्राय भाव को सुन करके बताते हैं, जो तुम वेश्यालय में गए तो वेश्यागमन से पाप से तुमको ये मनी बैग नहीं मिला है। तुमने पहले यहाँ पुण्य किया था। तुम यदि पाप नहीं करते, वेश्यालय नहीं जाते, तो तुमको उस कर्म के उदय से आज तुम्हारा राज्य योग था, राजा बनने का योग था, राजा बनने का। परंतु तुमने जो पाप किया वो सब नष्ट हो गया, उसका अरबा खरबा भाग थोड़ा बच गया। यही कर्म सिद्धांत जी यहाँ लिखा हुआ। इसमें तो बहुत किताब है, आप लोग पढ़ लो। अभी भी कई किताब छप गई, अभी कॉलोनी में है, बहुत किताब है, यहाँ भी है। देखा, ये देखा, पतित पावन जैन धर्म से कई किताबें, कथा कहानी सहित भी है। दूसरा, जिसको कांटा में चुभाना, बोले कि देखा तुमने पूर्व में इतना पाप किया था, ये कर्म सिद्धांत है, उसको मैं कहानी के माध्यम से बता रहा हूं। ये कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत इससे भी और ज्यादा श्रेष्ठ है, खतरनाक। हमारे वैज्ञानिक बोलते खतरनाक है गुरुदेव। गोदाव साहब कुछ दिन से दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, कुछ मेरे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर देश विदेश से काम कर रहे हैं ना, आशीर्वाद लेकर, अनुमति लेकर के। तो तुमने इतना पुण्य किया था, इतना पाप किया था, कौन जो पुण्यात्मा धर्मात्मा था, कि यदि तुम इस जन्म में पुण्य नहीं करते, आज उसके उदय से तुमको सूली दंड मिलने वाला था। क्या? सूली दंड। अभी सूली दंड नहीं, पहले सूली दंड होता था। सूली दंड जानते हो कुछ? क्योंकि मैं राजनीतिक कानून ये सब पढ़ा ना, ये सब मुझे मालूम है। चाणक्य अर्थशास्त्र में पढ़ा हूँ, जैन धर्म में पढ़ा हूँ, देश विदेश से पढ़ा हूँ। भले मुझे तो ये सब कोई ज्यादा रुचिकर नहीं है, परंतु संतोष प्राप्त बोल देता हूँ। ये ऐसे लोहा के खंबा होता है, स्तंभ, उसके ऊपर ऐसे तीक्ष्ण सुई जैसे यंत्र होता है, और उसको लेकर के ऊपर लेकर के जाते हैं। उसके जो मलद्वार है गुदा में उसको बैठा देते हैं और नीचे करते हैं। फिर वो पूरा शरीर ग्रेविटेशन फोर्स से धीरे 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 1-2 दिन में एकदम यहां से लेकर यहां तक पार हो जाता है। ये है सूली दंड। ये अभी हर देश में निषेध है। पहले और बहुत क्रूरता पूर्वक दंड था, बहुत क्रूरता पूर्वक, और अभी कुछ हल्के से क्रूरता पूर्वक दंड मुसलमान देश में है और तालिबानी में है, लोकतंत्र में नहीं, किसी भी देश में लोकतंत्र में नहीं। आज छोड़ो, मैं कानून में चली गया। तो वो क्या हुआ, तुमको आज सूली दंड मिलने वाला था,
परंतु तुमने जो पुण्य किया वो पुण्य से वो सूली क्या बन गया, कांटा। बस। तो एक श्लोक इस संबंध के, इससे बहुत श्लोक है इस संबंध में, मेरी बहुत किताबें हैं। पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, अनेक किताबें, कम से 8-10 किताब जो मैं जिसको अभी बोल रहा हूँ। एक किताब मैंने दिखाई भी है इसे, सुखितस्य दुखितस्य संसार, ये आत्मानुशासन इसमें बोला हूं जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं। सुखितस्य दुखितस्य संसार धर्म एव तव कार्य, सुखितस्य तदभिवृद्धये दुख भुक् तत अपघाताय। ये सब अधिकांश धार्मिक लोक में ये भ्रम है। केवल मेवाड़ बागड़ में 5 गांव ने लगभग जगह में, यहाँ तक कि अनपढ़ पढ़े लिखे धार्मिक सब में ये भ्रम है। मुझे हर जगह में ऐसे प्रश्न किया गया है, हर जगह में। केवल आप लोग को धन को ही सफलता, पुण्य, सब कुछ को मान कर देखे। किसके पास बूचड़ खाने के पास भी खरबों अरबों रुपया है, शराब बेचने के पास, जो वेश्यालय चलाते हैं उनके पास भी करोड़ों खरब अरब रुपया है। भारत इसलिए विदेश तक में वेश्यालय चलाते, शराब, तमाकू, मांस। ये भाव क्यों होता है? जो पापानुबंधी पुण्य के उदय से उनको कुछ संपत्ति मिली और उस बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उससे जो राजेश्वरी से नरकेश्वरी, फिर वो नरक में जाते हैं। तो आप लोगों को तो अन्य कुछ देखते नहीं, ना जानते हो, ना श्रद्धा है, ना प्रज्ञा है, ना मनोविज्ञान, ना कर्म सिद्धांत। बस किसके पास कोई संपत्ति है उससे देख करके जो स्वचारित्र है, सदाचार है, नैतिकता है, गुरु सेवा, उसको आप लोग तुच्छ मानते। यही यहाँ पर बताया गया, यही बताया गया। और बहुत आप लोग को बताया हूं और उस प्रकरण पाठ बताऊंगा। इसलिए ज्यादा करके मुझे डायरेक्ट भी बहुत लोग को बोले, बड़ी बड़ी सभा में और वैज्ञानिक संगोष्ठी तक में, कि हम न्याय से गुरुदेव धन कमा ही नहीं सकते। जहां 10-15 हजार लोग दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश में रहते हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, वहां भी जैसे मैं प्रश्न करता हूं तो सब बोले हम न्याय से धन कमा ही नहीं सकते, हमारा पेट भी भरेगा नहीं, यहां तक बोलते हैं आदि आदि। परंतु कितना दुखी है, संतुष्ट है। अब लोग तो 6 डाला पहले का, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बस धनबा, कहू न सुख संसार में, सब जगते क्षान। पहले तो मैं आप लोग ज्ञानी मानता था, फिर तो माना, अभी आप लोग को रिकॉर्ड माना, टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड। अरे केवल भारत में नहीं, अभी अभी कल परसों आया, जो खरब पति कितने दुखी है, बार बार तलाक होता है, केस चलता है, कल परसों भी पूरा आया, खरब रुपया पत्नियों को देना पड़ता है, आत्महत्या करना पड़ता है। मेरी ना बीबी है, ना मेरी फैक्ट्री है, ना दुकान है, ना बैंक बैलेंस है, ना कुछ भी है। क्या मैं तुम लोग से कोई राजा महाराज चक्रवर्ती से मैं कम सुखी हूं? उनसे मैं कम वैभवशाली हूं? अभी अभी चित्रीवाल आए थे, भूपेश, सबके सामने बोले, सुविज्ञ सागर भी बोले, गुरुदेव आपके बराबर वैभव किसके पास नहीं। तो आप लोग को सोचते अरे कितना गलत बोल रहा है, गुरुदेव पास तो चड्डी भी नहीं है, खाने के लिए कटोरी भी नहीं है, रहने के लिए कुटी भी नहीं है। हम आहार देते तो खाते हैं, हमारे ही यह बस्ती में रहते हैं, और ये बोले कि वैभवशाली। यही तो आप लोग की मूर्खता, विपरीतता। परमेष्टि कौन होते हैं? नमो लोय सब साम, जो 3 लोक में जो परम इष्ट श्रेष्ठ पद में स्थित है वो परमेष्टि। तो क्या मैं परमेष्टि नहीं हूं? मैं एक साथ तीनों परमेष्टि हूं, आचार्य, उपाध्याय, साधु, परमेष्टि।
आचार्यों के भी आचार्य, उपाध्याय के भी उपाध्याय, साधु के भी साधु। यही यहां पर लिखा हुआ, पहले भी आया, आगे भी आएगा। जैसे अभी ये सब से, इंजेक्शन से आपके सब भूत भाग रहे, इसलिए अभी आज भी बोले, अभी हम अभी दूसरे को परवाह नहीं करते, आज भी बोले कि नहीं, आज भी बोले थे, अभी हम स्वतंत्र है। अभी कौन क्या बोलता है हम सुनते नहीं, डरते नहीं, परवाह नहीं करते। क्यों परवाह करना? आज भी बोले थे, वो बच्चे भी बोले थे, जो व्यसनी फैसनी पापी है, दुष्ट है, उनको तो डरना चाहिए। हम क्यों? हम धार्मिक है, आहार देते हैं, गुरु सेवा करते हैं। हाँ, निर्मला भी सुनी है, तुम अब अभी सुन नहीं पाए, तो ये है। इसीलिए क्या लिखा हुआ, अन्य का, अन्य अत्याचार पापाचार से जो धन कमाते हैं, नाम हो जाता है, उसको देख करके जय जयकार या वैभव देख करके धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसका अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोग को कथा कहानी बहुत पढ़े होंगे, सुने होंगे, इसलिए पुनः मैं यहाँ पद्म पुराण पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इन लोग को भी कोई पुराण कथा कहानी नहीं जानते हैं। तो ये आप लोग को रेवती रानी आदि के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, छह ढाला भी पढ़े होंगे, और रत्नगण का सब ये पुरुषार्थ सिद्धियों पर आप लोग को शायद कोई नाम तक नहीं जानते होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, दर्शन भी नहीं होंगे, परंतु रत्नगण सब का साथ तो संभव तो देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे। ज्यादा साधु संत ये रत्नगण सब, छह ढाला, भक्तांबर और क्या है 24 नहीं पढ़ाते हैं। मैं तो 34 वर्ष से छोड़ दिया, बड़ौत मुजफ्फरनगर के बाद बड़ौत छोड़ दिया, जहां भी हाँ, मुजफ्फरनगर के पहले बड़ौत, हस्तिनापुर से बड़ौत गए, बड़ौत से, क्योंकि मैं भी हर जगह में सब पढ़ाया, तो मुझे भी ऐसा बोलने लगे। गुरुदेव छह ढाला पढ़ा, भक्तांबर पढ़ा, भगवान। जब मैं देश में से वैज्ञानिकों, प्रोफेसर को, आचार्य को, दिगंबर श्वेतांबर को इतने बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ाता हूँ, मैं जहां तहां जाकर छह ढाला पढ़ाऊंगा, भक्तांबर पढ़ाऊंगा। हाँ, बच्चों को तो पढ़ाता हूँ, बड़े भी मुझे बोलने लगे, गजब हो गया। मेरे इतने, मेरे साथ ही 40 से 50 साधु रहते थे, मुझे वो बोलते थे। तो सुनो, छह ढाला का और अन्य ग्रंथों से भी बोलता हूं। ये रत्नकर्ण शावकाचार, श्लोक नंबर 27। दोनों प्रकार से संपत्ति की निष्फलता, यदि पाप निरोध अन्य संपदा किम प्रयोजन, अथ पापा स्रव अस्तन्य संपदा किम प्रयोजन। यदि तुम पाप करे हो, पाप का आश्रय करे हो, तुम्हारी चक्रवर्ती की संपत्ति तुम्हारे नरक ले जाएगी। यदि तुम धर्म करे हो, पाप नहीं करो, तुम, आज भी कविता में लिखा, पहले भी, तुम भले कुत्ता भी हो, सुअर भी हो, चंडाल भी हो, स्त्री हो, तुम कहां जाओगे? देखो आगे स्वयं आचार्य बता रहे हैं, सम्यक दर्शनम संपन्नम अपि मातंग देहजम, ये 28 उसका आगे ही श्लोक है। देवा देवर विदुर भस्म गुढ़ांगर अंतर अजोसम, आगे बहुत इसका लंबा चौड़ा वर्णन है, अब लोग पढ़ लेना। स्वापी देवोपि देव, ये 29 नंबर। परंतु यही से जोड़ना तो मुझे बड़े बड़े आचार्य, आर्यिका, वैज्ञानिक, प्रोफेसर अनेक वर्ष बोल रहे, गुरुदेव यही से हम जोड़ नहीं पाते, अभी भी बोल रहे। जो 45 वर्ष से पढ़ रहे हैं, ऐसे मेरे आचार्य से लेकर के वैज्ञानिक से बोलते हैं, अभी भी हम गुरुदेव जोड़ नहीं पाते, इन लोग को भी नहीं जोड़ पाते, नहीं जोड़ पाते। इस सामान्य ग्रंथ में 6 ढाला में भी है, भक्तांबर में भी है। स्वयं आचार्य क्या बता रहे हैं? स्वापी देवोपि देव, स्वापी माने कुत्ता, कुत्ता भी धर्म सहित देव हो जाता है। स्वा जायते धर्म कलिविषाम, क्वापि नाम भवत अन्य संपद धर्माश्रमी। आप लोग के पहले बहुत पढ़ा दिया,
नहीं तो यही एक श्लोक को कई दिन कई सप्ताह पढ़े, क्योंकि जो खतरनाक आदि व्याधि उपाधि आप लोग की यही थी, खतरनाक। कोरोना से भी, कैंसर से भी, संक्रामक रोग से भी, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। कुत्ता भी क्या बन जाता है? देव। और देव भी कुत्ता। तो देव का वैभव उसको क्या स्वर्ग मुख्य पहुंचा दिया। और आप लोग कई बार बता, कोई पशु भी है, कोई अच्छा काम करता, धर्म करता है, उसकी अनुमोदना करो, पुण्य मिल जाएगा। परंतु चक्र कभी चक्रवर्ती तो जो वैभव की अनुमोदना करे, पाप मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत कहाँ जानते हो? अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित नहीं जानते, क्योंकि मैं लगभग भारत के 90% आचार्य मेरे शिष्य है। कम से कम 350-400 शिष्य है मेरे, कम से कम। इतने को पढ़ा रहा हूं। इसलिए ये सब देख करके जो मेरी बाल्यकाल से भावना थी, मैं जंगल में रहूं, बाल्यकाल विद्यार्थी जीवन से मैंने प्लानिंग कर लिया था, प्रारंभ भी कर लिया था। एक कैनाल के पास जमीने में बगीचा बना करके वहां बाल ब्रह्मचारी रह करके साधना करनी थी। तो मेरी जो भावना थी और हमारे जो खोड़निया परिवार की जो भावना का ना, अभी मैं जंगल में आया गया मंगल करने के लिए, गिरी में आ गया। आज भले आज भी आगे छात्रावास के लिए, कल भी आगे, परसों भी आगे जाऊंगा। उन लोग की भावना है, आज भी बोल दिए। आज निर्मला को भी बोला, वो भी सब मानते हैं, गुरुदेव जाओ, परंतु यहाँ आ जाना, यहाँ कुछ भी लेकर नहीं जाना, यहाँ ही सब रहेगा। तो सुनो, तो मेरी जो भावना थी, इसलिए मेरी भावना तो मैं परमात्मा बन गया, 3 लोग का मालिक बन गया। कोई राजा महाराज सेठ साहूकार इंद्र चक्रवर्ती भी नहीं, नहीं। नोबेल पुरस्कार भी मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग के प्रशंसा भी नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग के पूजा आरती भी मुझे नहीं चाहिए। कहा मैं पूजा आरती कर रहा हूं? 30 महीना वहां कॉलोनी में रहा, कभी कभी आकर बाहर कर लिया, यह भी कहा कोई नहीं, कर ले तो कर ले, मुझे क्या लेना देना, उससे मुझे क्या होता है। परंतु तुम लोग इतने विपरीत थे, आज भी बोले मेरे वितरागता निष्प्रत को आप लोग उल्टा मान ली। यही जो उल्टा थे आप लोग को आज भी बोलते गुरुदेव हम पहले उल्टा थे ना, अभी सीधा आपने कर लिया, इसलिए समझ रहा है। हाँ, प्रोफेसर टीकम जी भी दिखाई दे रहे हैं। हाँ, समय हो गया, टीकम जी को आपको कुछ बोलना है तो मैं छोड़ देता हूँ, अब 15-20 मिनट है। हाँ, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, जो अज्ञानी कुज्ञानी मिथ्या दृष्टि अन्य अत्याचार पापाचार करके धन कमाते या नाम कमाते, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उनको देख करके मैं विचलित तक नहीं होना चाहिए, असमंजस में भी नहीं आना चाहिए, जो कल भी बताया आज भी बताया। और 10वें पाठ में भी है, कई बार बताया, जिन धर्म विनिर्मुक्त मां भवम चक्रवर्ती। मुझे जिन धर्म को छोड़ कर, आत्म धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती पदवी नहीं चाहिए। आप लोग को तो बोलते नहीं ये सब, मैं तो कर्नाटक से लेकर के वहां राजस्थानी के उधर कोटा उधर तक या यहाँ प्रतापगढ़ तक ये सब बच्चों को भी सिखाया था, और नृत्य सहित। अभी तो छोड़ दिया, अभी नहीं। जिन धर्म विनिर्मुक्त, 10वें पाठ में, जिन धर्म विनिर्मुक्त मां भवम चक्रवर्ती सांची तोपि दरिद्रोपि। आत्मधर्म जिन धर्म सहित मैं दरिद्र होना चाहता हूं। देखो श्लोक में है, सांची तोपि दरिद्र। कहा चक्रवर्ती पदवी भी मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि चक्रवर्ती भी, अभी अभी बता रहा हूं श्लोक सहित। अभी शायद हमारे प्रोफेसर टीकम जी कुछ बोलेंगे, मैं छोड़ देता हूं, कल बताऊंगा। मैं अभी छोड़ देता हूं, यही भी सब कल बताऊंगा। जब चक्रवर्ती पदवी भी नहीं चाहिए,
आप लोग बोलते हो चक्रवर्ती पदवी नहीं चाहिए, कुछ ऐसे बोलते ना हिंदी में, नहीं चाहिए, इंद्रादि का पदवी नहीं चाहिए, हाँ, विषय में ना ही लोभाए। हाँ, आप लोग बोलते हो, मैं तो बोलता नहीं हूँ, मैं तो संस्कृत प्राकृत अन्य भाषा से पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं कभी नहीं बोला कि मैं हिंदी में ज्यादा छह ढाला वगैरह पढ़ता हूँ, नहीं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ, न कार्य सत्पुरुष इति भावार्थ। और इसको और आगे बढ़ाऊंगा, क्यों नहीं? यदि आत्मधर्म सहित जिन धर्म सहित यदि पुण्य करते हो, स्वयं चक्रवर्ती, चक्रवर्ती क्या, तीर्थंकर के पदवी, तीर्थंकर पदवी क्या, मुख्य पदवी, शाश्वत सुख, अनंत सुख प्राप्त होगा। और आत्मधर्म रहित, जिन धर्म रहित अर्थात पुण्य सहित देव भी पेड़ बन जाते, देव भी कुत्ते बन जाते। इसलिए दूसरों के बाह्य सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुंदरता, इसमें आप लोग लाखों बार बोल दिया, उससे प्रभावित नहीं। हाँ, ये प्राप्त करके जो श्रावक है तो दान, पुण्य, परोपकार, दया, दत्यादि में करते हैं, उसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए। उसको भी आप लोग गलत माने, आज भी बोले, कल भी बोले, परंतु पाप के अनुमोदना रूप में नहीं। तो इसी प्रकार और अभी अपूर्ण है, मैं कल बताऊंगा। इसके बाद अभी प्रोफेसर टिकमचंद जी उपस्थित है, वो बताएंगे। जय महावीर भगवान की जय बोलो आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, बोल। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, आशीर्वाद। यहाँ कनाडा में अभी सवेरे के 6:30 बजे हैं। अच्छा। अभी मैं उठ करके बैठ जाता हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि मैं तो नहीं बोलता, कि चक्रवर्ती पद नहीं चाहता, आप चाहते नहीं, हम चाहते हैं, सिर्फ बोलते हैं। हमारा तो धर्म से इतना ही नाता है, सत्य, अहिंसा, दया, धर्म से बस इतना ही नाता है। दीवारों पर लिख देते हैं, दिवाली पे पुत जाता है। हम सिर्फ बोलने में विश्वास करते हैं, भगवान को रिझाने में, और आप उसको क्रियान्वित करते हैं। ऐसी दिगंबर मुद्रा धारण करना तभी संभव हो पाता है जबकि सबसे मोह छूट जाए। हम तो धर्म को भी बेच देंगे। अगर कोई दुकानदार है, कोई परिचित खरीदार आ गया और उस वस्तु की कीमत 100 रुपए है, तो परिचित से क्या कहता है, ईमान से कहता हूँ ये 125 की तो लागत है, तुमसे 25 रुपए में भी हम सत्य धर्म को बेच देते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो आप तो क्रियान्वित करते हैं गुरुदेव, इसलिए आपकी मुद्रा ही हमारे लिए तो अनुकरणीय है, और हम भी ऐसा अनुकरण कर सके। सिर्फ प्रवचनबाजी में या कहने में विश्वास न के, करने में रह के, तभी आत्मा का हित होगा, तभी सच्चा सम्यक दर्शन, सच्ची श्रद्धा होगी। जबकि आपके पथानुगामी बने, आपने अपने व्यवहार से, आचरण से जो विश्व को देशना दी है, आप हम लोगों के लिए मुख से बोल के भी इतना पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन आपकी तो मुद्रा ही हमारे लिए कार्यकारी है। अगर हम अनुकरण करें तो भले। परम पूज्य आचार्य श्री कनकानंद जी महाराज की जय। आपका बहुत बहुत श्रोताओं का समय काट लेता हूं मैं, इसलिए मुझे थोड़ा संकोच होता है। जो नहीं 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 नहीं, संकोच नहीं है, ये तो आप ज्ञान दान कर रहे हो। नहीं ले रहा हूँ मैं लेने वाला हूँ, देने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साहब, अच्छा महाराज। चलो, यदि किसी की जिज्ञासा है तो वे हैंड रेस करे। हाँ, वो माता जी और वो नहीं है, लेफ्ट होगा। चित्तोड़ा, हाँ, जयंत चित्तोड़ा। यदि जयंत चित्तोड़ा जी हो तो वो हैंड रेस करे। शायद कुंतुगिरी आचार्य मेरे गुरुदेव के पास से वो दिखाई दे रहे थे, कुंतुगिरी से शायद नहीं है, शायद आप हो गए ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी तम बंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छ। फोटो लेना। हाँ ये टिकमन जी मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल देता हूँ। अभी आप कुछ बोलना, आपका फोटो ले लेंगे, किताब में छपा लेंगे। आप विदेश से बोलने के बाद लेना, फिर वहां से फोटो लाना। कोई बात नहीं होगा महाराज। पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम छुम छः। क्षीरवर्धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्राव बम बम हुम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तान ओम नमो खेलो स्वैपत्तान ओम नमो जलो स्वैपत्तान ओम नमो सब्बो स्वैपत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाँ आप कुछ संबोधन करो, वो फोटो ले लेंगे तो किताब में दे दिया जाएगा विवरण सहित। क्या क्या वहां प्रभावना कर रहे हो, सब अनुभव जो भी बोलना है बोलो। यहाँ कनाडा में टोरंटो है। हाँ। वहां पर शनिवार और रविवार को ही ज्यादा लोग आते हैं। और अभी 6 जुलाई से सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी उनके भाव हुए। मुझे कहा कि आप यहाँ हो तो वो विधान विधिवत करा दो। तो करीब 100 लोगों ने उस विधान में भाग लेने की इच्छा जाहिर की है। तो 6 जुलाई से आपके आशीर्वाद से वहां कराऊंगा, उसकी भी भेज दूंगा। और अभी तो शनिवार रविवार कोई विशेष लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ मंदिर जी में, वर्किंग डे में ज्यादा नहीं आ पाते। इसलिए शनिवार रविवार जो यहाँ का होता है, टाइम का तो अंतर है। आपके अभी शाम हो गई और हमारे अभी सुबह हुई है। हम पीछे हैं आपसे और आपसे पीछे ही रहेंगे, क्योंकि भारत से ही ज्ञान का सूर्य उदित हुआ है। पश्चिम तो अब अनुकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों में जिज्ञासा इतनी है कि वो सोचते हैं कि बड़ी मुश्किल से समागम मिला है। तो मैं तो आपका भी ये उस पे लैपटॉप वगैरह पे सुनवा दूंगा उस दिन सवेरे जा करके, क्योंकि टाइम का अंतर है ना। तो 6 बजे से जो यहाँ के 6 बजेंगे, 5:30 बजेंगे, तभी से मैं सुनवा दूंगा सबको, सबको लाभ मिल जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। और भेज भी दूंगा फोटो। सबको आशीर्वाद बोलना, उनके समाधान के लिए भी प्रयत्न करना। ये भी महान पुण्य है, ज्ञान दान है, धर्म महाराज जी नमस्ते। नमस्ते भगवान। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। जय जय गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुदेव नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का, जय जय Thank you.